जय हिंद मित्रों। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो इसमें देखते हैं पहला सवाल। तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इस सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसमें 52वां देखते हैं। इसमें गा सही है। कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है बजट से है, संघीय बजट से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? तो 53वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें का सही है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है दल बदल करने पर रोक लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 54वां देखते हैं। इसमें गा सही है। संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। तो अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसमें देखते हैं 55वां कौन सा सही है। तो 55वां देखते हैं। इसमें गा सही है। अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 को मिलाकर जो है पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने का जो अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो 56वां देखते हैं। इसमें गा सही है। अनुच्छेद 134 का को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो इसमें देखते हैं कौन सा है। 57वां। इसमें का सही है। रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची में, बाकी निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है ये संघीय सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अब इसमें दिया गया है, एक, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुत करना। तो 58वां इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें खा सही है। 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4, 3 नहीं है, बाकी 1, 2 और 4 है, सही है। तो 59 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रस्तावों में से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो 59 देखते हैं। इसमें घा सही है। अनुच्छेद 75। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो 60वां देखते हैं कौन सा सही। इसमें 60वां इसमें घा सही है। अनुच्छेद 245 तथा 246। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें? तो 61 का में है। 19 इसमें का है। इसमें 19 1 आ में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो 62वां देखते हैं। इसमें घा सही है। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है
राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसी याचिका को न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह वह करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो 63वां देखते हैं, इसमें खास है ये मैंडेमस उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करता है। तो 64वां देखते हैं, इसमें गा सही है, राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है द्वारा। तो इसमें देखते हैं 65वां में का सही है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 3 सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नंबर 4 दिल्ली और पांडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 66वां में देखते हैं कौन सा सही है, इसमें घा सही है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 दो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रस्ताव के अंतर्गत सम्मिलित है। तो नंबर 1 धर्म प्रचार करने का अधिकार। नंबर 2 सिखों को कृपण धारण एवं रखने का अधिकार। नंबर 3 राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। नंबर 4 धार्मिक निकायों के लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, 67 में। तो 67 में का सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, बाकी चौथा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, 68वां में। 68वां में खास सही है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें, 8। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के सब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो 69 देखते हैं, 69 इसमें कहा है 350A के तहत जो है ये व्यवस्था दी गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो 17वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें 26 नवंबर 26 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। इसमें डी सही है, उपरोक्त सभी द्वारा जो है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है। तो 72वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें घा सही है, भारत का संविधान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा 73वां में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें गा सही है, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यापार करने का अधिकार सम्मिलित है। कोई भी व्यापार करने का अधिकार सम्मिलित, ये सही नहीं है, बाकी का, खा और घा जो है ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं, इसमें घा सही है, अनुच्छेद 24 के तहत जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, 75वां में। इसमें खास सही है, 6 माह के अंदर भरना चाहिए। नेक्स्ट है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो 76वां इसमें देखते हैं, इसमें खास सही है, राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जा सकती है। तो 77वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें घा सही है,
राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, इसमें राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो 78वां देखते हैं, इसमें घ सही है, प्रारंभिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। 79 में देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें घ सही है, 1 तथा 5 यानी प्रधान और पंच जो है ये निर्वाचित होते हैं, बाकी नहीं निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो 80वें में देखते हैं कौन सा सही है, इसमें खास सही है, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न राज्यों में से कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसमें गा सही है, जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था थी लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, क्योंकि वो जब 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था तब तक राज्यपाल जो है विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत करता था, लेकिन जब से विशेष राज्य का दर्जा हटा के केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र बना दिया गया तब से ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। इसमें 82वां क्वेश्चन, 82वां नंबर में इसमें घ सही है, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, इसमें देखते हैं कौन से सही हैं। तो 83वां में देखते हैं कौन सा सही है, इसमें का सही है, 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही है। इससे वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर 2, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, तो 84वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें का सही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों की रचना की जाती है। तो इसमें देखते हैं 50वां, तो 50वां में देखते हैं कौन सा सही है, इसमें खा सही है, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो 86वां देखते हैं कौन सा सही है, कौन कौन से। 86वां में का सही है, 1 2 3 राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये जो है आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संवैधानिक संशोधन संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो 87वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें घा सही है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 के लिए में यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, 88वां में, इसमें घा सही है, मध्य प्रदेश के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं,
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के सभापति थे। तो इसमें का सही है, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। 90वां में, इसमें घा सही है, दोनों ही नहीं, इसमें 1 2 दोनों ही नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही। 91वां में घा सही है, समता का अधिकार के तहत जो उसको वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हिंदू पुरुष के लिए एक से अधिक जीवित पत्नियों का एक साथ होना वैध है, जबकि मुसलमान पुरुष के लिए ऐसा करना अवैध है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि IAS 1995 में पूछा गया है। ये इसके बाद अभी नहीं पूछा गया, कभी पूछा जा सकता है। तो 92वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें खास सही है, ये मिजोरम के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो 93वां देखते हैं कौन सा सही है। 93वां में है, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी राज्यों सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें गा सही है, गाय आगे है। इसमें गा सही है, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट देखते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये IAS 1996 में पूछा गया था। तो 94 में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें का सही है, पश्चिमी बंगाल से चुनाव उनका निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। तो कथन ये है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण R है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 95वां देखते हैं किसमें कौन सा सही है। 95वां में इसमें खास सही है, A तथा R दोनों सही हैं तथा R जो है A की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा किस देश से प्रेरित है? तो 96 में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 96 में का सही है, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है 96। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना और संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 97वां देखते हैं। 97 में का सही है, स्वराज पार्टी ने 1934 में ये प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। तो 98 में देखते हैं, इसमें का सही है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। नेक्स्ट देखते हैं 99वां क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता। तो 99वां देखते हैं, इसमें का सही है, अधिकरण न्यायाधीश। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो क्वेश्चन आपको मिल जाए। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम और सीरीज जो संविधान से संबंधित लोड करेंगे। तो इसको देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो 100वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें घा सही है, राज्यों की विधानसभाएं जो है ये निर्वाचक मंडल का भाग हैं लेकिन महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। धन्यवाद मित्रों।